वृत्ति सारूप हो जाएगा। तो देखो, एक बड़ी मामूली बात सुनाता हूँ। हम तो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं सुनाते हैं, मामूली बात। अच्छा, आपको गाढ़ सुषुप्ति की याद आती है? 3 घंटे 4 घंटे आज बहुत बढ़िया नींद आती है, मैं बड़े सोच से सोया। अब एक प्रश्न है कि आप यदि सो गए थे तो जागृत और स्वप्न से विलक्षण कोई अवस्था हुई थी कि आपने कैसे देखा? और यदि आप देख रहे थे उसको, गाढ़ सुषुप्ति को, जाग रहे थे, गाढ़ देख रहे थे, ये आई, हाँ ये जागृत है, ये स्वप्न आया, और ये गाढ़ी नींद आई, बड़ी गाढ़ी नींद आई। न उस क्या था उस समय, न उस समय न जागृत थी, न उस समय स्वप्न था। अरे सांस चल रही थी इसका भी पता नहीं था, मैं हूं ये वृत्ति भी नहीं थी। अच्छा, तो अब प्रश्न ये है कि जो सो गया था उसको तो याद नहीं आ सकती, तो सो गए थे। और जो देख रहा था वो सोया नहीं था। जिसने गाढ़ सुषुप्ति को देखा वो साक्षी तो सोया नहीं, और जो सो गया था उसने सुषुप्ति देखी नहीं। अब मैं सोया था ये स्मृति कैसे होती? फंस गए हो। कहाँ फंस गए? जो साक्षी था, नींद टूटने पर उसने जागने वाले आभास के साथ अपने को जोड़ दिया। तो साक्षी का तो रहा ज्ञान और आभास की रही सुषुप्ति, है, और दोनों का हो गया तादात्म्य, वृत्ति सारूप्य। तो अहम भाव की सुषुप्ति और साक्षी का ज्ञान दोनों एक में मिल गए और बोले मैं सोया था। ना समझी हो, मैं कभी सोए, आत्मा जो है, साक्षी जो है, वो कभी सोया नहीं। साक्षी का जन्म नहीं हुआ, बोला साक्षी का मरण नहीं होगा, साक्षी नरक स्वर्ग में नहीं जाता है। साक्षी जब अपने को देश काल में परिच्छिन्न समझता है, परिच्छिन्न माने कटा देगा, बोला ये तो संस्कृत बोली है, बोली के चक्कर में ज्यादा नहीं करता। चीज अगर समझ में आ गई तब तो बोली ठीक है, और यदि वस्तु समझ में नहीं आई तो चाहे जितनी अच्छी अंग्रेजी बोलो और चाहे जितनी कठोर संस्कृत बोलो, दोनों बेमतलब है। वस्तु समझ में आनी चाहिए, बोली समझ में नहीं आनी चाहिए। क्या चीज समझाई जा रही है वो समझ में आनी चाहिए। शब्द होता है अपने अर्थ का साक्षात्कार कराने के लिए। यदि अर्थ का साक्षात्कार नहीं हुआ, एक 50 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी घड़ी अपने पास कोई दे गया अपना, तो चाबी देने पर 7 दिन चलती थी वो, 7 दिन। 7 दिन में एक दिन चाबी लगाने पर बड़ी भारी घड़ी। तो महाराज वो 24 घंटे में 2 बार घूमती थी। लोगों ने कोशिश की, मानो 24 घंटे में 48 घंटे का काम कर देते। बहुत कोशिश की कि सुधर जाए, नहीं सुधरी। तो हम पंडित जी से कहते थे अपने लाइब्रेरियन से कि इसको हटा देना। तो बोलते महाराज चलती तो है, अभी चलती है, इसको हटाने की क्या? भाई
घड़ी होती है समय बताने के लिए। यदि घड़ी समय नहीं बताती तो बेकार है। घड़ी तो ये जो हम लोग व्याख्यान देते हैं कि आप श्रवण करते हैं कुछ समझाने के लिए है, ये जो जीव पटापट उठती गिरती है, ये जो सेकंड की सुई की तरह चलती है, ये इसलिए कि आपको टाइम बता रहे, कोई वस्तु बता रहे, और यदि उस वस्तु पर आपका ध्यान नहीं है तो ये कान का छेद, मुंह में भलो न चाम, आपके मुंह में लार भरा है, कितना गंदा है, जीभ भरी है चांद की, कितनी गंदी है। इससे जो काम होना चाहिए, जो काम इससे लेना चाहिए, सो तो लो भाई, वो लेते हो कि नहीं। तो अज्ञान सारे दुख का कारण, सारे शोक का कारण, सारे मोह का कारण अज्ञान है। प्रज्वाल्या ज्ञान गहनम, निश्चय की आग जलाओ, इससे हमारा मतलब नहीं है। उपनिषद के स्वाध्याय से हो जाता है, होना चाहिए, हो गुरु के उद्देश्य से हो जाए, अरे हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो द्वितीय द्वैत भय होगी, जब तक द्वैत रहेगा तब तक संशय की निवृत्ति नहीं होगी। ये द्वैत शब्द हो, एक बार विलायत गए पर प्रदेश की यात्रा करना है, तो वहां से डाउट बन के आया है ना। अब द्वैत माने डाउट, संशय, शंका, जब तक द्वैत रहेगा तब तक आप संशय से मुक्त नहीं होगा। और संशय क्या है? अज्ञान का बच्चा। अज्ञानम विद्या ज्ञानम और संशय ज्ञान। अज्ञान है, विद्या ज्ञान है, संशय ज्ञान है, ये सब तस्मात् अज्ञान संभूतम। देखो गीता बोलते हैं हृदस्थम ज्ञानासीनात्मना चित्तोइनम संशयम। संशय कैसा है? का ज्ञान संभूतम, संशय के बाप का नाम अज्ञान। अज्ञान संभूतम संशयम चित्वा। ज्ञान की तलवार से अज्ञान के बेटे संदेह को काट दो। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अब वो निश्चय जो है वो सत्संग से मिले ठीक है, शास्त्र से मिले ठीक है, गुरु से मिले ठीक है, और कहीं पढ़ा हुआ मिल जाए हो। एक राजा का वर्णन आता है, वो चांदनी रात में मौज कर रहे थे। वो मौज का वर्णन नहीं करते, क्या क्या मौज कर रहे थे, त्रिपुरा रहस्य के ज्ञान खंड में है। उसी समय महाराज कोई आकाश मार्ग से सिद्ध उड़ते हुए गए और बोल रहे थे तत्वमसि। जो महाराज उस राजा की कान में पड़ा, तत्वमसि है, तत्वमसि, बस काम बन गया हो। फिर वो राजा बड़े भारी ज्ञानी के नाम से प्रकट हुआ, बड़ा भारी तत्वज्ञानी हुआ। सामने पड़ गया, चिड़िया के मुंह से हंस आपस में बातचीत करते जा रहे थे, हंसों के मुंह से कान में पड़ गया। ये नहीं कि कहा अरे चंडाल से मिले तो वहां से भी लो भाई, है ना, कोई नारकी प्राणी से मिले तो वहां से भी लो, चिड़िया से मिले वहां से भी लो। ये नासमझी दूर करना, नासमझी दूर करना जरूरी है। मैंने आपकी मूर्खता दूर करना जरूरी है। इसका मतलब ये है मूर्छा थी, आपकी बुद्धि ही मूर्छित हो गई है, बेहोश हो गई है। एक दिन एक बड़ा भाई विद्वान था, किसी को सुनाता रहता,
सब वल्लू है, सब बेवकूफ ऐसी था। तो जो वहां का राजा था ना, राजा उसको भी ऐसे ही बोल पाता है, मूर्ख है, महामूर्ख, बेवकूफ है, वल्लू है, कुछ नहीं जानता। हमारे सामने क्या होता है। सो महाराज एक दिन वो किसी काम में पकड़ा गया, वो विद्वान, पुलिस ने पकड़ लिया उसको। राजा को मालूम पड़ा कि वो विद्वान जो हमको हमेशा गाली देता था वो पकड़ा गया। उन्होंने कहा ले आओ हमारे साथ। बोले कि हम तो तुम्हें सजा देंगे, दंड देंगे। विद्वान पुरुष से कहा कि हम तुमको सजा देंगे, एक ही उपाय है, तुम हमारे एक पांव छुओ और माफी मांगो कि हमसे गलती हुई है, तब हम तुमको माफ कर सकते हैं। और नहीं तो हमको उल्लू कहोगे, मूर्ख कहोगे, बेवकूफ कहोगे, तो आज हम छोड़ने वाले तुमको नहीं है। पहले पंडित ने समझाने की कोशिश की कि हमने बिल्कुल ठीक किया है, हमारा कोई दोष नहीं है, रोज सुना ही नहीं, बोले पकड़े गए। तो फिर वो पंडित ने क्या किया कि छठ को उसके पांव पर अपना सिर रख दिया, हाथ जोड़ दिया, तो माफी मांगते हैं। राजा ने छोड़ दिया। तो जब बाहर निकले तो लोगों ने कहा क्यों आज तुम्हारा टूट गया ना अभिमान। रोज राजा को उल्लू उल्लू करते थे। बोले नहीं, हमारा अभिमान नहीं टूटा, हम अभी उल्लू कहते। तभी किया क्या? तो किया ये कि मैं समझता था कि ये आदमी है, कान से सुनता होगा, लेकिन ये कान से नहीं सुनता है तो पांव से सुनता है। इसलिए पांव पर सिर रखे मैंने, इसके पांव से कहा, सुन पांव से। अब तू पांव से सुनता है तो पांव से सुन। ये महापुरुष कान से नहीं सुनता है, पांव से सुनता है। तो भाई मेरे, जहां से समझदारी मिले, समझदारी को समझदारी लो। कृष्ण भक्ति रसभावितावती क्रियता यदि कुतो भी लभ्यते तत्र मूल्यमपि लौल्यमेकलम् जन्मकोटि सुकृतैर्न लभ्यते। लो 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 भाई, खरीद लो खरीद लो खरीद लो, कहीं से भी मिले खरीद लो। मनुस्मृति में कहा हो, आप ढूंढ लेना श्लोक। श्रद्धान शुभाम विद्या आदि। श्रद्धालु पुरुष को चाहिए कि उत्तम विद्या अपने छोटे से ही ग्रहण कर ले। अंत्यागति परम धर्मम, यदि अत्यंत से भी तत्व ज्ञान मिलता हो तो ले लेना चाहिए, क्योंकि तत्व ज्ञान इतना दुर्लभ है। उल्लू भट्ट की टीका स्पष्ट है बिल्कुल। अंत्यागति परम धर्मम, अंत्य से ही परम धर्म रूप तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। इतनी महत्वपूर्ण वस्तु है। मनु जी ने कहा यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमा आत्मज्ञाने समेत वेदाभ्यासे च यत्नवान। अपनी यथोक्त कर्म का भले अग्निहोत्र न कर पावे कोई बात नहीं, छूट जाए संध्यावंदन तो कोई बात नहीं, लेकिन आत्मज्ञान, शांति और उपनिषदों का अभ्यास, इसमें प्रयत्न होना। 12 अध्याय का श्लोक अंतिम अध्याय का समीप वेदाभ्यास है। अत्र वेदाभ्यास उपनिषद अभ्यास, उपनिषद का अभ्यास, इसमें यत्न होना चाहिए। अयम परमो धर्मो यद योगे आत्मदर्शन। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि आत्मदर्शन परम धर्म है। आत्मानम विजानिया, अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। क्या है बोले आत्मा क्या है? तो देखो पहले तो इसमें बताया कि शोक नहीं दीप शोका सुखी भव। नारद ने कहा कि सोहम भगवत सोचा,
सनत कुमार से नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैंने सारे शास्त्र पढ़ लिए लेकिन मेरा शोक नहीं गया। सनत कुमार ने शोकस्य परम पारम दर्शयति, सनत कुमार ने उपदेश करके नारद को बता दिया, ये शोक तो ऊपर ऊपर की चीज है, तुम तो वो हीरा हो जिसको शोक कभी छूटे ही नहीं, तुम वो हीरा हो जिसको शोक कभी छूटे ही नहीं, वो हीरा हो तुम। तमस परम तस्मय मृदित कसायाय तमस परम पारम दर्शयति भगवान सनत कुमारा। श्वेत केतु बोलता है विजज्ञ छांदोग्य उपनिषद में पिताजी के उपदेश करने पर ये नहीं, कहीं भी 9 बार उपदेश किया हो उन्होंने महाभारत का। उपदेश करने के बाद वो जंगल में नहीं गया, आप पढ़ लो, वो ध्यानाभ्यास करने के लिए नहीं बैठा, नहीं किया प्राणायाम प्रत्याहार दासाभ्यास समाधि कोई नहीं किया, और उत्तालक ने उपदेश किया और श्वेत केतु ने कहा विजज्ञ हो, जान लिया श्वेत केतु ने जान लिया। ये लोग समझते हैं अंधेरा ऊपर की ओर देखेंगे तो वहां से ऊपर को जाना रहेगा, हाथ जोड़ेंगे तो वो देखेगा, वो किताब में से निकल के आएगा। जो देवता तुमको ज्ञान देगा वो देवता अपने को नहीं मिटाएगा, वो बना रहेगा कोई अवयम प्रतिष्ठान करते। जब द्वैत की निवृत्ति हो जाएगी, द्वैत का दाद हो जाएगा, तो सर्वथा अभय पद की प्राप्ति हो जाएगी। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंद स्वबोधस्त्वं सुखंचर अस्त्र सुखंचर। आस्करो चरो, चरो माने चर गति क्षणयो, व्यवहार करो। चर में दोनों है, व्यवहार करो खाओ भी, ज्ञान होने पर भूखे रहो कोई बात नहीं। एक ने कहा कि महाराज जब ज्ञान हो जाता है तो नमक और शक्कर का भेद नहीं रहता है, माने उसकी जीभ जो है वो मर जाती है। सही मतलब हुआ ना कि ज्ञान का फल ये हुआ कि जीभ में शक्कर और नमक पहचानने की शक्ति नहीं रही, तो यह ज्ञान हुआ कि ज्ञान हुआ? ये तो अज्ञान हुआ भाई। शक्कर को शक्कर के रूप में पहचानना ज्ञान है, नमक को नमक के रूप में पहचानना ज्ञान है। पहचानने का नाम ज्ञान है, न पहचानने का नाम ज्ञान नहीं है। आनंद परमानंद सहबोधस्व, तुम ज्ञान स्वरूप हो, बोध हो, बोध नहीं हो, बुद्धा नहीं। बोध माने बुद्धो जाना जाता है, जैसे किताब, जैसे घड़ी और जैसे फूल, ये क्या है? ये बोध ये है, बोध के विषय ये जाने जाते हैं। और जानने वाला कौन होता है? फिर आंख वाला, कान वाला, जीभ वाला, ये जानने वाला, इसको बोधता बोलते हैं। तो इदम हो गया ये बोध और अहम हो गया बोधा, ये दोनों बोध के विवर्त हैं। दोनों बोध के विवर्त है, हो विवर्त है माने विपरीतम वर्तते, विपरीतम वर्तनम। ये बोध में अनुरोध हाथ है। प्रेम में भी विवर्त होता है, आप लोगों ने सुना हो कि न सुना हो, प्रेम में विवर्त होता है, ज्ञान में भी विवर्त होता है, सत्ता में भी विवर्त होता है। विवर्त माने जो चीज जैसी नहीं है वैसी वर्ते, उसको बोलते हैं विरुद्धम वर्तनम विवर्ता, विपरीतम वर्तनम विवर्ता। वर्तन
वृत्ति वर्तन है। वृंदावनी वेदांत आपको सुनाते हैं। वृंदावन में ऐसा वर्णन करते हैं कि एक बार ललिता सखी के साथ श्री राधा रानी अभिसार में गए श्री कृष्ण से मिलने के लिए वन में। तो उस समय महाराज पश्चिम में सूर्यास्त हो रहा है। लाली और कहीं तो वो तो नित्य निकुंज में राधा रानी और श्री कृष्ण मिल गए और ललिता जी बाहर गए। अब क्या हुआ कि जब प्रातः काल होने लगा और पूर्व दिशा में सूर्योदय की लाली अरुणोदय जब होने लगा तो ललिता सखी ने बाहर से कहा कि प्रिया जी प्रातः काल हो गया, देखो सूर्योदय हो रहा है और पूर्व में लाली छा गई, चलो जल्दी चले। तो राधा रानी ने कहा कि सखी तो मुझे धोखा दे रही है? अभी तो पश्चिम में लाली थी, पश्चिमाकाश में सूर्यास्त हो रहा था और अभी तू कह रही है कि सूर्योदय हो रहा है, ये अरुण की प्रतिमा है, मुझसे तू बोल रही है? अभी तो मैं आई हूं। तो रात भर का काल उनको, रात भर का जो समय है ना, वो एक क्षण भर मालूम पड़ा, क्षण भर मालूम पड़ा। ये इसको प्रेम विदर्भ बोलते हैं। इतना प्रबल प्रेम था कि काल का पता ही नहीं चला। बोला एक बोलते हैं श्याम सुंदर श्री राधा रानी की गोद में सिर रखते लेते हुए थे। और वो उनके मुख पर मकड़ी चित्र बेलबूटा बना रहे हैं। और महाराज कभी बने नहीं और कभी श्री कृष्ण का सिर हिल गया तो कभी उनकी आंख से प्रेम के आंसू आने लगे, बने ही नहीं। किसी में एक भौरा आ गया तो भौरे को देख के प्रिया जी की आंख बंद हो गई। तो श्री कृष्ण ने ही कह दिया कि प्रिया जी वो गया, मधुसूदन गया, समझ लो मधुसूदन गया। अरे वहां बंद किए कि ये जो सुना के मधुसूदन गया सो हाय मधुसूदन हाय अंक स्थिति दही किमति प्रलाप अब गोद में श्री कृष्ण और हाय मोहन ये प्रलाप। जब श्री कृष्ण ने देखा कि प्रिया जी की प्रिय दशा है तो उठे प्रिया होश बने आए तो वो बेहोश हो गए। जब वो बेहोश हो गए तो प्रिया जी उजल गए, फिर उन्होंने उनको जगाया तो जब वो जगे तो वो बेहोश, वो जगे तो वो बेहोश। दोनों को ये मालूम संयोग में भी हो, इसको बोलेंगे प्रेम का विवर्त, प्रेम का विवर्त। ये महाराज ऐसा विवर्त हो रहा है, सद विवर्त। ये जितने नाम रूप हैं ये सत्ता में नहीं है मालूम पड़ते हैं और ये आनंद में नहीं है मालूम पड़ते हैं, ये ज्ञान में नहीं है मालूम पड़ते हैं। जहाँ वियोग नहीं है वहाँ वियोग मालूम पड़ता है, जहाँ संयोग नहीं है वहाँ संयोग मालूम पड़ता है। इसको प्रेम वैचित्र्य बोलते हैं। प्रेम शास्त्र की भाषा में इसका नाम है प्रेम वैचित्र्य। प्रेम के कारण चित्त की विपरीतता, विचित्र वैचित्र्य। ये उज्ज्वल नीलमणि में इसका नाम प्रेम वैचित्र्य है। तो आपको क्या सुना रहे, ये असल में वैचित्र्य हो रहा है, नित्य प्राप्त करना और अप्राप्त सा हो रहा है। इसका नाम प्रेम ज्ञान विवर्त है।
आपके स्वरूप में दूसरी कोई चीज नहीं है। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंदः आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात्। तैत्तिरीय श्रुति कहती है आनंद ब्रह्म है, पर आनंद ईश्वर का आनंद है। कैसे? आप देखो, आनंदादेव खंडमान भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंवेशं। आनंद क्या है? जगत का कारण है, परमेश्वर है, परमेश्वर सुनति समृद्ध। नंद माने परम समृद्धिशाली, नंद के आनंद में बोलते हैं, नंद के आनंद में। नंद माने ऐश्वर्य, परम ऐश्वर्य। और आनंद परमानंद माने आनंदारति परमानंद। आनंदे विभूति परमा आनंद। जो आनंद है महाराज, मानवानंद होता है, गंधर्वानंद होता है, देवानंद होता है, 10 तरह के आनंद होते हैं ना, वो सब आनंद है। और परमानंद, परमानंद कौन है? और सतगुणित कर 10 बार सतगुणित करते हुए जिस आनंद से बड़ा और कोई आनंद नहीं है, वो है आनंद परमानंद। वो है तुम्हारी आत्मा का स्वरूप और अभी है हाजरा हजूर, साक्षात। हाजरा हजूर माने साक्षात परोक्ष, न निकट न दूर, देशांतर में नहीं है, कालांतर में नहीं है, वस्तु में नहीं है, वो है अपना स्वरूप। अच्छा, अब कल कल्याणी ताण्वाणी विमर्शति मधुरम तत्त्वं तत्त्वं आनंद परमानंद बोध, आनंद परमानंद, आनंद परमानंद सबोधस्व सुखम। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंद सबोधस्व सुखम। एक बात कहिए, ब्रह्मांडमयी के निश्चय की आग से अज्ञान का जंगल जला,
शोक तो जीवन में रहेगा ही नहीं। तत्र को मोह शोक होता है। केवल अज्ञान ही जलाने का है। अज्ञान भस्म हो जाए। तो भस्म होने का भी अर्थ ये नहीं है कि पहले अज्ञान सच्चा था, था पहले और बस ये भ्राम 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 अज्ञान 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 फिर इसके कारण आ गया मोह शोक दुख। इसको मिटाने का उपाय क्या है, युक्ति क्या है? आत्मा के ब्रह्मरूप होने का निश्चय, वो भी भावना नहीं करनी है। क्योंकि जो चीज पहले से ही जैसी है उसकी भावना करने की जरूरत है। कोई भी मनुष्यो हम ऐसी भावना तो नहीं करता है। सोहम विचारो बपुरात्म भावे साहाय्यकारी परमार्गणस्य दुःखो तत्वे सपुनर्निरर्थो यथा नरत्व प्रमितिर नरस्य। जब तक देहात्म भाव है तुम अपने को देह समझते हो। हर देह में जो ब्राह्मणत्वादी आरोपित, ऐसे सीधे सीधे कोई नहीं कहता कि मैं हड्डी मांस चाम का पुतला हूं। उलट के ही तो बोलते हैं ना, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं प्रेमी हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं समाधिमान हूँ। ऐसे कोई न कोई विशेषण जोड़ के, जो कि सब विशेषण देह में ही लगते हैं। देहाभिमान का रूप सीधा नहीं होता। गौरव हम, कृष्णो हम, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, कुछ न कुछ जोड़ के बोलते हैं। सीधे सीधे तो अपने को देह कोई नहीं बोलता है। देह में भी जो अध्यारोप करा दिया गया है, अभ्यास हो गया है बिना विचारे, उसी को लेकर के बैठ जाता है। तो ये सब विचार करके तो माने हुए नहीं, कहीं न कहीं अज्ञान में ही माने गए हैं। यहाँ तक कि पाप हमको लग जाता है तो हम पापी हैं, पुण्य लग जाता है तो पुण्यात्मा हैं, और राग चिपक गया तो हम रागी हो गए, द्वेष चिपक गया तो हम द्वेषी हो गए, विक्षेप चिपक गया तो हम विक्षिप्त हो गए। तो ये बाहर से जो थोपी हुई अध ऊपर आरोपा, एक के ऊपर अन्य से ऊपर ही अन्य से आरोपण,
एक के ऊपर दूसरी चीज पर तीसरी चीज पर चौथी चीज थोपते गए, डालते गए और हम उसको कबूल करते गए। ये क्यों हुआ? ये जो अपना दृष्टा स्वरूप है ना, दृष्टा चेतन, सबको प्रकाशित करने वाला, चेतन माने इंद्रियवान नहीं होता हो। ये आजकल बाबू लोग है ना, तो सेंद्रिय को चेतन मानते हैं। आंख वाला, कान वाला, नाक वाला, जीभ वाला, मन वाला, संज्ञा वाला, इसका नाम चेतन नहीं। चेतन वो है जो सबको तो करता है प्रकाशित, और अपने को प्रकाशित करने के लिए जिसको दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं होती। सबका ज्ञान उसको होता है, इंद्रियों के द्वारा भी होता है, जब इंद्रियां काम नहीं करती हैं तब भी होता है। आंख से रूप को देख के रूप का ज्ञान होता है, जब आंख अंधी होती है तब अंधी आंख का ज्ञान होता है, जब आंख कमजोर होती है तो कमजोर आंख का ज्ञान होता है, आंख बंद होती है तो बंद आंख का ज्ञान होता है। ऐसे ही मन जब दूसरों को जानता है तो मन के द्वारा दूसरों का ज्ञान होता है, और जब मन दूसरों को नहीं जानता है, सुषुप्ति में, मूर्छा में, समाधि में, तो मन का भी ज्ञान होता है। तो जो अंतःकरण के द्वारा, अंतःकरण के सुषुप्त होने पर भी सबको प्रकाशित करता है, और अपने को प्रकाशित करने के लिए जिसको दूसरे किसी प्रकाश की, ज्ञान की, चेतन की आवश्यकता नहीं होती, स्वेतर प्रकाश निरपेक्ष। तो ये जो चेतन तत्व है, ये लंबाई चौड़ाई को भी प्रकाशित करता है, उम्र को भी प्रकाशित करता है, वस्तु भेद को भी प्रकाशित करता है, करण भेद को भी प्रकाशित करता है। तो प्रकाश के द्वारा ये परिच्छिन्न नहीं हो सकता। तो प्रकाश द्रव्य इसको परिच्छिन्न नहीं कर सकते, और यदि दूसरा जीव मानोगे कि दूसरा कोई चेतन है तो वो भी प्रकाश से ही होगा, तो वो भी इसको परिच्छिन्न नहीं कर सकता। और दूसरा कोई ईश्वर होगा तो वो भी प्रकाश से ही होगा, तो वो भी इसको परिच्छिन्न नहीं कर सकता। देश काल वस्तु कोई परिच्छिन्न नहीं कर सकता। तो जब द्वितीय है ही नहीं तो भय का कोई कारण नहीं है। इसी चेतन को जब देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से दूर कहना होता है, तब इसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म परिच्छेद सामान्यात्यंतो व्यक्तता भावों का लक्षता ब्रह्म माने परिच्छेद सामान्य के अत्यंता भाव से उपलक्षित। परिच्छेद माने टुकड़ा टुकड़ा हो, जो परिच्छेद माने टुकड़ापन। सामान्य माने किस्म किस्म के टुकड़े, किस्म सामान्य माने किस्म किस्म के भेद, उनके अत्यंताभाव से उपलक्षित ब्रह्म। तो ये चेतन ही ब्रह्म है।
और परिच्छेद सामान्य जो है वो अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान में ही बात रहा है? इसलिए स्वाभावाधिकरण भासमान होने के कारण जिसमें उसका अभाव है उसी में भासमान होने के कारण जहाँ अभाव है वहीं, जहाँ घड़ा नहीं है वहाँ घड़ा मालूम पड़े तो क्या होगा? वो घड़ा मिथ्या होगा कि नहीं? जहाँ सांप नहीं है वहाँ सांप मालूम पड़े तो क्या होगा? सांप मिथ्या होगा कि नहीं? ये सब नहीं कि पहले था कि नहीं, आगे होगा कि नहीं। ठीक उसी समय जहाँ उसका अभाव है वही बात कहा है। महाराज अब इस चेतन में, इस चेतन ब्रह्म में और इस ब्रह्म चैतन्य में ये सारी सृष्टि उस स्वप्रकाश अधिष्ठान, स्वप्रकाश माने चेतन और अधिष्ठान माने सन्मान, नाम रूप के अध्यारोप से सर्वथा विनिर्मुक्त आत्म ब्रह्म में दूसरा कोई है ही नहीं। न उससे बाहर है न उससे भीतर है, वो न उससे ऊपर है न नीचे है, न उससे पहले है न पीछे है। पहले पीछे सब करते और बाहर भीतर का सब करते, अपना पराया भेद भेद माफ करते। तब तक दुख का हेतु क्या है? इसी से केवल अज्ञान के कारण ही जहाँ जहाँ तुम्हें दुख है, तकलीफ है, शोक है, वहाँ जब ये सोचने लगते हो ना कि इसने हमको तकलीफ दी, अरे वो तो है ही नहीं, तुमको तकलीफ क्या देगा? तकलीफ देने वाला दूसरा और तकलीफ पाने वाला मन। तो न तकलीफ पाने वाला मन है न तकलीफ देने वाला दूसरा है, और न तो तुम उस तकलीफ को भोगने वाले भोगता हो, न तो उस कारण को बनाने वाले करता हो। क्योंकि जब तुम अपरिच्छिन्न अद्वय ब्रह्म ही हो तो परिच्छिन्न तो सारा का सारा परिच्छिन्न ही अपने अत्यंताभाव के अधिष्ठान स्वप्रकाश आत्म